में एक एग्जाम्पल दिया है कि मेरे हृदय के हर्ष हा, अभिमन्यु अब तू है कहाँ। जिस समय अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी होती है, ये उस समय का वर्णन है। इसमें स्थायी भाव कौन है, क्या है, शोक। और आश्रय कौन है, द्रौपदी, क्योंकि द्रौपदी उन्हें देखकर रो रही हैं। आलंबन विभाव है अभिमन्यु, और उद्दीपन हो जाएगा वहाँ का जो शोकाकुल वातावरण है, और अनुभाव होगा रोना, विलाप करना। संचारी भाव हो जाएगा द्रौपदी का अभिमन्यु को याद करना और बीच बीच में जड़ हो जाना। तीसरा आता है हमारा वीर रस। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में निहित उत्साही स्थायी भाव के जागृत होने के प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहा जाता है। जैसे वीर रस का हम उदाहरण इसमें तो बहुत बड़ा दिया हुआ है, आप चाहें तो इसमें से एक छोटा सा भी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी वाली कविता वाला भी इसमें देख सकते हैं। इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। ठीक, अब हम करते हैं बात विभत्स रस की। विभावों, अनुभावों तथा संचारी भावों के मेल से घृणा स्थायी भाव जागृत होकर विभत्स रस को जन्म देता है। अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सिर पर बैठो काक आंख दो खात निकारत, खींचहि जीवत स्यार अति आनंद कर धारत। आप 2 लाइनें भी इसमें लिख सकते हैं। तो इसमें स्थायी भाव जो है जुगुप्सा, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद हमारे हृदय में बहुत एक घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि कोई एक लाश है जिसमें जो सिर पर उसके कौवे बैठे हैं, दोनों आँख निकाल कर खा रहे हैं, इस तरह का जो गंदा सा वर्णन हुआ है। ठीक है, इसका आलंबन भी हो जाएगा वो मृत शरीर जो पड़ा हुआ है, और आश्रय जो है देखने वाला हो जाएगा, और उद्दीपन हो जाएगा गिद्ध, सियार, चील आदि, और अनुभाव हो जाएगा घृणा, असंचारी भाव दीनता या निर्वेद आदि। इसके बाद आता है शांत रस। सांसारिक वस्तुओं से विरक्ति या सात्विकता का वर्णन ही शांत रस है। जैसे मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। जहाँ पर मतलब वैराग्य या भगवान से जो एक दिल लग जाता है ना, और ईश्वर के प्रति जो मन बड़ा शांत होता है, मंदिर में जैसे बैठते हैं जाकर तो मन को बड़ी शांति मिलती है, तो इस प्रकार का जहाँ वर्णन होता है वहाँ पर शांत रस होता है। अब हास्य रस की बात करें तो किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, विचित्र वेशभूषा, अनोखी बातें, चेष्टाओं आदि से हृदय में जब विनोद या हास्य का अनुभव होता है तब हास्य रस कहलाता है ना। जैसे गोपियाँ कृष्ण को बाला बन वृषभानु के भवन चली मुस्काती, वहाँ उसको निज सजनी बता रही उसके गुणों को बतलाती। स्वागत में उठ राधा ने जो निज कंठ लगाया रे, वे ठठाती होली है होली कह के तभी सब भेद बताकर खूब हंसती हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो हैं वो एक गोपी का रूप धारण करके जाते हैं। जब गोपियों को पता चलता है तो वो हंसी के कारण जो है वहाँ पर सब हंसने लगती हैं। तो यहाँ का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, हास है। और कृष्ण और गोपियों का जो रूप धारण करना हो गया वो आलंबन हो गया। और आश्रय कौन है, गोपियाँ जिनके हृदय में उत्पन्न हुआ। और उद्दीपन विभाव हो गया होली का त्योहार का वातावरण। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम रौद्र रस। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के मेल से क्रोध नामक स्थायी भाव का जन्म होता है तब रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। अब इसमें एग्जाम्पल है, देखो, उस काल मारे क्रोध के तनु कांप नहीं उसने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यानी कि बड़े गुस्से में उसका जो शरीर है वो कांपने लगा। तो स्थायी भाव क्या है यहाँ पर, क्रोध। और आलंबन है अभिमन्यु, क्योंकि अभिमन्यु को मारने वाला जो जयद्रथ है उसको देखकर क्रोध उत्पन्न हो रहा है। और उद्दीपन क्या है, अकेले बालक अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जब फंसाया जाता है और सारे के सारे 7 महारथी उसको जो है आक्रमण करते हैं। और अनुभाव हो जाएगा शरीर का कांपना, क्रोध करना और मुख लाल हो जाना। उसी प्रकार से संचारी भाव हो जाएगा उग्रता, चपलता आदि। अब आते हैं हम भयानक रस पर। जहाँ किसी भी कविता या काव्य को पढ़ने के बाद भय उत्पन्न करने वाली जो बातें समझ में आती हैं, सुनने में आती हैं, तो वो कल्पना के मन से ही मन जो एक डर जो है उसमें बैठ जाता है। तो उस वर्णन में ही भयानक रस का विद्यमान होता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, एक और अजगर लगी एक और मृगराए, विकट बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। कि एक तरफ अजगर है, एक तरफ मृगराय यानी कि सिंह है, और बेचारा बटोही मतलब राहगीर जो है वो रास्ते में उसको डर के मारे मूर्छा खाकर गिर गया। तो इसका स्थायी भाव क्या है, भय। और आलंबन क्या है, भयानक जंगल जिस राह से वो निकल रहा था। और आश्रय कौन हो गया, वो राहगीर, क्योंकि उसके हृदय में उत्पन्न हुआ है। और उद्दीपन कौन हो गए, अजगर और सिंह।
अनुभाव हो गया डरना और मूर्छित हो जाना, और संचारी भाव हो गया मरना या बेहोश होना आदि। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा अद्भुत रस। अद्भुत रस यानी कि किसी असाधारण, अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तु, दृश्य या घटना को देखने सुनने से जब आश्चर्य होता है तब अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। राग है कि रूप है, रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। तो यानी कि समझ में नहीं आ रहा, इस चित्र को देखकर इतनी अनुपम छटा है जिसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, आश्चर्य हो रहा है, तो वो कहता है कि राग है कि रूप है कि रस है, क्या है ना। तो यहाँ पर जैसे ये उस समय का वर्णन है जिस समय सुदामा जो है श्री कृष्ण के यहाँ से लौटते हैं, और जब वहाँ उनकी झोपड़ी के स्थान पर वहाँ पर महल बन जाता है, और उनकी जो स्त्री है वो वहाँ पर बहुत अच्छे वस्त्र आभूषण पहनकर खड़ी हुई होती है। तो सुदामा जो है एकदम विस्मित हो जाते हैं। तो स्थायी भाव क्या हो गया? विस्मय। आलंबन कौन है? झोपड़ी के स्थान पर महल, और दरिद्र ब्राह्मण के स्थान पर वस्त्र आभूषण से सजी उनकी जो नारी सुदामा की पत्नी। ठीक है। और आश्चर्य कौन हो गए? सुदामा, क्योंकि सुदामा के हृदय में एकदम जो है आश्चर्य हुआ उन्हें देखकर अपनी पत्नी को। और अनुभाव हो गया आश्चर्यचकित होना, और संचारी भाव हो गया हर्ष, मोह, स्मृति आदि। ठीक है। फिर इसके बाद आता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस और भक्ति रस ये बाद में जोड़े गए हैं। वात्सल्य रस का संबंध ऐसे छोटे बालक बालिकाओं के प्रति माता पिता का जो और सगे संबंधियों का जो प्रेम होता है या ममता होती है, उसे ही हम वात्सल्य रस कहते हैं। जैसे उदाहरण है, सोहत कर नवनीत लिए, घुटुरुन चलो रेत रेणु तन मंडित, मुक्त अधिलेप किए। यहाँ पर स्थायी भाव जो है वत्सल, है ना। और इसका आलंबन भी भाव हो जाएगा बाल कृष्ण, जो कि लीला कर रहे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं। और आश्रय हो गए माता पिता, उन्हें देखकर वो खुश हो रहे हैं। और उद्दीपन विभाव हो जाएगा कृष्ण का घुटनों तथा धूल से भरा शरीर, और मुंह पर जो उनके दही का लेप लगा हुआ वो। और अनुभाव हो जाएंगे हंसना, प्रसन्न होना, और संचारी भाव हो जाएगा विस्मित होना, मुग्ध होना आदि। फिर आता है हमारा लास्ट रस है भक्ति रस। ईश्वर के प्रति भक्ति भावना स्थायी रूप से मानव संस्कार में प्रतिष्ठित होने से भक्ति रस होता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो यहाँ पर मीरा जो हैं वो गिरधर को, श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानती हैं, वो उनके प्रति भक्ति है उनके मन में। तो स्थायी भाव क्या हो गया? देव विषयक रति। और आलंबन हो गया श्री कृष्ण, क्योंकि उनके प्रति है। और ऋतिपन हो गया कृष्ण की जो लीलाएं हैं, वो सत्संग जो करती हैं वो। और अनुभाव हो गया रोमांच, अश्रु, प्रलय। और संचारी भाव हो जाएगा हर्ष, गर्व, निर्वेद और सुक्त आदि। आशा है बच्चों आपको रस समझ में आए होंगे। धन्यवाद।